नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। मैं राकेश मखीजा, लेक्चरर डाइट मताना फतेहाबाद, आपके समक्ष आज 10+2 अर्थशास्त्र के अध्याय 2 को, जिसका नाम है अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं, उसको लेकर उपस्थित हूँ। आज जो टॉपिक मैं आपको करवाने जा रहा हूं उसका नाम है आर्थिक समस्या। देखो बच्चों, मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित होती हैं, परंतु उन आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए साधन सीमित होते हैं। किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए ये संभव नहीं होता कि प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक नागरिक के लिए उसकी जरूरत की प्रत्येक वस्तु का उत्पादन कर सके। क्यों नहीं होता? क्योंकि किसी भी अर्थव्यवस्था के पास इतने साधन नहीं होते कि हर एक की संतुष्टि की जा सके। साधन नहीं होते तो क्या करना पड़ेगा? जितने भी साधन होते हैं उसमें से चुनाव करना पड़ेगा। चुनाव की समस्या है। प्रत्येक अर्थव्यवस्था में जो उत्पादन के साधन होते हैं, मूलतः जो हम मुख्य रूप से उत्पादन के साधन लेते हैं, भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम इत्यादि, उनमें हमें चुनाव करना पड़ता है कि उत्पादन के किन साधनों को कृषि कार्यों में लगाया जाए, किन साधनों को औद्योगिक गतिविधियों में लगाया जाए, किन साधनों को अन्य गतिविधियों में लगाया जाए। हर अर्थव्यवस्था को ये निश्चित रूप से चुनाव करना है। तो आर्थिक समस्या हमें यूं लगा कि ये एक चुनाव की समस्या है, या दूसरा हम इसको यूं कह सकते हैं कि ये साधनों के बचत पूर्ण प्रयोग की समस्या है। संसाधनों को व्यर्थ पूर्ण प्रयोग नहीं करना। अगर हम अर्थव्यवस्था में आर्थिक समस्या की परिभाषा दें तो हम ये कह सकते हैं कि आर्थिक समस्या वह समस्या है जिसका संबंध वर्तमान साधनों के उचित बंटवारे तथा भविष्य में साधनों की वृद्धि और उनके वितरण से है। जहां हमें चुनाव करना है वहीं साधनों का उचित बंटवारा करना है और साधनों में वृद्धि भी करनी है और उनका फिर न्यायपूर्ण वितरण करना है। यही हमारी आर्थिक समस्या है। आर्थिक समस्या के कारण, आर्थिक समस्या उत्पन्न क्यों होती है, ये जानना भी जरूरी है बच्चों। आर्थिक समस्या के मूलतः 3 कारण हैं। पहला है असीमित आवश्यकताएं। हर व्यक्ति, हर समाज की आवश्यकताएं असीमित होती हैं, जो कभी भी पूर्ण नहीं होती। अगर मनुष्य की एक आवश्यकता पूरी कर दी जाए तो पुनः दूसरी पैदा हो जाएगी और कुछ नई समस्याएं पैदा हो जाती हैं। अगर आपको आज फोन मिल जाए सिंपल कीपैड वाला, तो आपकी इच्छा होगी मेरे को टच वाला मिले। टच वाला मिल जाए तो एंड्रॉयड मिले। टच और एंड्रॉयड के बाद आपको और लग्जरी अच्छा फोन चाहिए, लैपटॉप चाहिए, कंप्यूटर चाहिए। एक एग्जाम्पल, दूसरा उदाहरण मैं देता हूं। अगर आपको पैदल जाना पड़ता है तो सबसे पहले आपकी इच्छा क्या होती है कि मुझे अपने कहीं ना कहीं, कैसे ना कैसे अपने स्कूल तक भेज लो, एक साइकिल मिल जाए। अगर साइकिल भी पेरेंट्स ले देते हैं, क्या आप संतुष्ट हो जाओगे? कदापि नहीं। फिर आपकी ये इच्छा होगी जो मेरे मित्रों के पास है, मेरे पास भी एक बाइक या स्कूटर मिल जाए। मान लो पेरेंट्स आपके बाइक भी ले देते हैं, संतुष्टि आपकी फिर भी होने वाली नहीं।
फिर आपका ध्यान कार वालों की तरफ जाएगा, फिर आपकी ये इच्छा होगी कि मेरे पास एक कार भी होनी चाहिए। कार मिल जाएगी, फिर एक लग्जरी कार होनी चाहिए, BMW कार होनी चाहिए। वो मिल गई तो फिर कहोगे नहीं मुझे यात्रा करनी है तो कोई एरोप्लेन भी छोटा सा हो। मतलब मनुष्य कभी भी संतुष्ट होने वाला नहीं, नई से नई आवश्यकताएं आपकी उत्पन्न होती रहेंगी। ये तो नई आवश्यकताएं हैं, और जिन आवश्यकताओं को आप लोग हम लोग पूरा कर लेते हैं, चाहे वो एक व्यक्ति है चाहे समाज है, वो आवश्यकताएं भी पुनः पैदा हो जाएंगी। हमने आज खाना खा लिया, तृप्त हो गए, क्या हमें 2 दिन भोजन की आवश्यकता नहीं है? 5-4 घंटों में ही हमारे पेट में चूहे कूदने लगेंगे, मम्मी फटाफट भोजन दो, तभी भोजन चाहिए। हमने कपड़े ले लिए 5-4 जोड़ी, 2 जोड़े जूते ले लिए, संतुष्ट हो गए? नहीं, 2-4 महीने में फिर ये चीजें दोबारा चाहिए हमें। मनुष्य की आवश्यकताएं नई भी पैदा हो जाएगी, जो पुरानी तृप्त कर लेते हैं, पूरी कर लेते हैं, वो आवश्यकताएं भी पुनः जागृत हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित हैं। असीमित आवश्यकताएं हैं, अगर असीमित ही साधन होते तो आर्थिक समस्या उत्पन्न होने वाली नहीं थी। जैसे हवा, पानी, सूर्य की किरणें, प्रकृति से हमें सब कुछ निशुल्क मिल जाता है। क्यों मिलता है ये निशुल्क? कि जितनी हमारी मांग है उससे कहीं कहीं बहुत ज्यादा इन चीजों की पूर्ति है, मांग से ज्यादा पूर्ति है। इसके लिए हमें इसकी कोई भी कीमत नहीं देनी पड़ती, कीमत नहीं चुकानी पड़ती। हालांकि इनके बिना हमारा जीवन दूभर है। थोड़ी देर से भी हमें ऑक्सीजन ना मिले तो हम जी नहीं सकते, लेकिन फिर भी ये चीजें निशुल्क मिल रही हैं हमें। डॉक्टर के पास चले जाओ, अगर वो 1-2 घंटे भी ऑक्सीजन लगा देगा तो आपसे 1000 ले लेगा। आर्थिक समस्या का दूसरा कारण है सीमित साधन। सीमित साधन वे साधन होते हैं जिनकी मांग उनकी पूर्ति से अधिक होती है। डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई। इन साधनों को हम दुर्लभ साधन भी कहते हैं। हमें उन्हीं साधनों की कीमत देनी पड़ती है जो दुर्लभ होते हैं, नहीं तो हमें किसी वस्तु की कीमत नहीं देनी पड़ती, हमें धन खर्च नहीं करना पड़ता। असीमित आवश्यकताएं होती, असीमित ही साधन होते तो भी आर्थिक समस्या ना होती। आर्थिक समस्या उत्पन्न होने का कारण भी यही है कि आवश्यकताएं असीमित हैं, उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए साधन सीमित है। 2 कारण तो ये हो गए। तीसरा कारण है आर्थिक समस्या का बच्चों वैकल्पिक उपयोग। जब हम एक वस्तु का या एक साधन का प्रयोग करते हैं, उसका केवल एक उपयोग नहीं होता, अनेक उपयोग होते हैं। मान लो हमारे घर में हमारे पास दूध है, दूध का प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं? चाय बनाने में, दूध पीने में, खीर बनाने में, मिठाई बनाने में, दही बनाने में। लेकिन उसका चुनाव कैसे करेंगे कि सबसे पहले दूध को प्रयोग हम कैसे करेंगे? अगर घर में कोई व्यक्ति बीमार है, हमारा सदस्य है, डॉक्टर ने बताया कि दवाई दूध के साथ लेनी है, तो हमारी प्राथमिकता क्या होगी कि दूध सबसे पहले उस सदस्य को देना है जिसको दूध के साथ दवाई लेनी है। उसके बाद दूध बचेगा तो फिर सोचा जाएगा कि उसकी खीर बनानी है या मिठाई। तो इसी प्रकार जो हमारे उत्पादन के साधन होते हैं, प्रत्येक समाज अपने सीमित साधनों, भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम का प्रयोग वस्तुओं और सेवाओं के लिए
प्रयोग करता है और ये ध्यान रखता है कि साधनों का चुनाव किस काम के लिए पहले किया जाए और कहाँ किया जाए। अगर हम कोई भी चीज लेते हैं, मान लो वस्तु लेते हैं, व्यक्ति या समाज, उसको एक वस्तु को लेने के लिए दूसरी चीज का त्याग करना पड़ेगा। हर एक परिवार की आय सीमित होती है। हमारे घर में अब हमारे पास टीवी भी नहीं है, फ्रिज भी नहीं है, एयर कंडीशन भी नहीं है, बाइक भी नहीं है, तो हमें सबसे पहले एक चीज लेनी है। तो हमें ये देखेंगे कि घर में हमारी जरूरत क्या है। अगर बच्चों को लॉकडाउन के टाइम में ई लर्निंग करनी है, ई लेक्चर सुनने हैं, एजुसेट पे जो प्रसारित हो रहे हैं, तो हमें सबसे पहले क्या लेना चाहिए घर में। पेरेंट्स ये ध्यान रखेंगे कि बच्चों की पढ़ाई खराब ना हो, तो घर में टेलीविजन का होना जरूरी है। जब टेलीविजन हम घर में खरीदेंगे, आय तो हमारी सीमित है, इसका मतलब हमें बाकी चीज़ों का, हम जो घर में फ्रिज खरीदने की सोच रहे थे, हम घर में बाइक खरीदने की सोच रहे थे, कि उसका त्याग करना पड़ेगा। एक वस्तु को खरीदने के लिए अन्य वस्तुओं का त्याग करना पड़ता है। तो वैकल्पिक उपयोग जब होते हैं तो चयन जो हमें करना पड़ता है, चयन की जो समस्या होती है, वही आर्थिक समस्या है। तो आ गया समझ बच्चों। पुनः मैं आपको स्मरण करा देना चाहता हूं, आर्थिक समस्या जो है वो चुनाव की समस्या है, साधनों के बचत पूर्ण प्रयोग की समस्या है। आर्थिक समस्या के मूल्यतः 3 कारण हैं। मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित होती हैं, उन आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए साधन सीमित होते हैं, और साधनों का वैकल्पिक उपयोग होता है। यही 3 आर्थिक समस्या के कारण हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गया होगा। धन्यवाद। फिर मिलेंगे।